अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट दी ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको याद हो तो जो हमने डिस्कस किया था, देयर इज़ अ सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, और सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंगली क्या था कि फर्स्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन था और जो सेकंड स्टेप था इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। ये जो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इट इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, और इस नतीजे में जो आरएनए फॉर्म होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैसेंजर आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगा फॉर द सिंथेसिस आरएनए इट इज नोन एज द ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में आरएनए फॉर्म होगा और इस आरएनए की जो सीक्वेंस होगी वो रिजेंबल करेगी उस डीएनए के स्ट्रैंड से जो कि अपोजिट होगा डीएनए टेम्पलेट का, या इसे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज़ इन 5 to 3 डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3 to 5 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करता है और उसके रिजल्ट में जो आरएनए फॉर्म होता है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू डीएनए होती है। बाकी जो रेप्लिकेशन है इट इज ऑफ जस्ट लाइक द डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए अगर हम देखें तो डीएनए पे खास किस्म की साइट्स हैं जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज रिकग्नाइज करता है। इन साइट्स को हम प्रोमोटर साइट्स कहते हैं, और ये जो प्रोमोटर साइट्स हैं दे आर 20 to 200 बेस पेयर लॉन्ग, और यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम और इट हैज़ अ 5 सब यूनिट्स जिसमें 2 कॉपीज़ हैं अल्फ़ा यूनिट की, सिंगल कॉपी है बीटा की, सिंगल कॉपी है बीटा प्राइम की, ओमेगा सब यूनिट है एंड सिग्मा फैक्टर है। जो अल्फा सब यूनिट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो बीटा यूनिट है इट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और जो बीटा प्राइम है इट इज़ बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज विद द डीएनए। जबकि जो सिग्मा फैक्टर है इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन दी रिकग्नाइजिंग द प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। इसके अलावा जिंक भी टाइटली बाउंडेड होता है विद द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए सिंथेसिस के लिए राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए होते हैं, और ये सारे जो आरएनए सिंथेसिस में राइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता है एट द 3 प्राइम एंड। उसको इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का वैसे +1 से डिनोट किया है, लेकिन उससे पहले के जो रीजन है इट इज़ अ प्रोमोटर रीजन, और ये जो प्रोमोटर रीजन है इस पर खास किस्म की सीक्वेंसेस पाई जाती हैं जिन्हें हम कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं। ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं -10 और -35 से, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगी इसलिए हमने ट्रांसक्रिप्शन से पहले का जो एरिया है इसको हमने -10 और -35 से नोट किया है। तो बैक्टीरियल जो प्रोमोटर्स होते हैं दे कंटेन कॉन्सेंसस सीक्वेंस और उसमें कुछ बेसिस की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। -10 बेस पेयर अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द साइट को हम प्रिंबो बॉक्स भी कहते हैं, और यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपको बेसिस की सीक्वेंस मिलती है वो TAT नज़र आती है, जबकि जो -35 बेसिस अप स्ट्रीम है वहाँ पे आपको खास बेसिस की सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आती है विच इज़ TTGACA। यहाँ पे भी आप देखेंगे इन्होंने अप स्ट्रीम वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा थ्रू प्रोमोटर रीजन, और फिर डाउन स्ट्रीम वो रीजन है जो कि आरएनए कोडिंग रीजन है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर बाइंडिंग जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है विद द डीएनए टेम्पलेट ऑन अ प्रोमोटर रीजन, इसके बाद जो सिग्मा सब यूनिट है उसका रोल खत्म, इट विल लीव द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उसके बाद अब होलो एंजाइम वहाँ रह जाएगा, और वो होलो एंजाइम जो है नाउ इट विल कॉज द एलोंगेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इस एलोंगेशन के नतीजे में जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स अटैच होते रहेंगे और आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा।
यहाँ पे याद रखिए कि जो आरएनए सिंथेसिस है वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद है जो कि ये पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज द आरएनए और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, यानी कि जो लोकल मेल्टिंग होगी डीएनए स्ट्रैंड की, क्योंकि जो डीएनए है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और उसका जो है वो लोकल मेल्टिंग नेसेसरी, ताकि जो आरएनए ट्रांसक्राइब फॉर्म हो रहा है वो जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ टेम्पररी जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाए जब तक ये सिंथेसिस हो रहा है। तो बेसिकली जो स्पीड है इस आरएनए सिंथेसिस की, यहाँ पे स्पीड होगी 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड और ये जो स्पीड है इट विल वेरी, कहीं तेज आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और कहीं स्लो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमें पता है कि डीएनए में AT बेस पेयरिंग है और GC बेस पेयरिंग है, तो जो AT रिच एरिया होता है वहाँ पे क्योंकि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो वहाँ पे लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कम टाइम लगेगा उसे तोड़ के और आरएनए ट्रांसक्राइब करने में एज कम्पेयर टू GC रिच एरिया। तो GC रिच एरिया पे क्या होगा कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इनको तोड़ने में टाइम लगेगा बट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसलिए जो GC रिच एरिया होता है डीएनए का, दे आर ऑल्सो नोन एज द पॉज साइड्स, क्योंकि वहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रुक रुक के मूव करता है डीएनए टेम्पलेट। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ही एज अ स्टेबल लिंकर एक्ट कर रहा है कि वो डीएनए टेम्पलेट को भी होल्ड करेगा और नेसेंट आरएनए स्ट्रैंड को भी जो है वो होल्ड करेगा ताकि वो प्रीमेच्योर इंटरप्शन ना हो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। देन देयर कम्स अ टाइम कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए को जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस, और जब वो आती है तो अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसिस रोक देगा उस एमआरएनए का एंड इट विल कॉज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये दो तरह की होती है, एक सिंपल टर्मिनेशन होती है, एक रॉ डिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है। जो सिंपल टर्मिनेशन होती है उस पर खास किस्म की जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस आ जाती है विच इज़ ए रिच एरिया, इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं जिसके नतीजे में जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए उसमें स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम दी आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए टेम्पलेट और इस तरह से जो वो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगी। आप देखेंगे इन्वर्टेड रिपीट्स हैं और CG रिच एरिया है जिसकी वजह से ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। दूसरी तरह की जो टर्मिनेशन है दी रॉ डिपेंडेंट। रॉ डिपेंडेंट में एक खास किस्म का प्रोटीन है विच इज़ रॉ प्रोटीन, और ये जो है वो क्या करेगा कि इट विल बाइंड और ये ख़ास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जो है वो एट द एंड ऑफ द जीन बाइंड करेगा और ये उस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को डिटैच कर लेगा फ्रॉम दी आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन बबल और ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उससे बाइंड करके इस रो ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है स्टेम लूप लाइक, और उसको किस तरह से फिर इसने डिटैच कर लिया फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन बबल, और किस तरह से ये प्रोसेस जो है आरएनए सिंथेसिस का फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट ख़त्म हो गया और रुक गया है और न्यू आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हो गया है। तो थैंक यू, दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन।